दोस्तों इस तरह अगर आपके प्लांट में भी ब्रांचिंग हो गई है तो फिर यहाँ भी बैलेंस ज़रूरत है। यहाँ देखिए ये ब्रांच, तो अब ये इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं, यहाँ लेंथ नहीं चाहिए दोस्तों। यहाँ भी यानी अब तो हमें फाइनल रेमिफिकेशन का वक्त है, तो इस तरीके से जो लंबी लंबी ब्रांचें हो जाती है उसको हमें हटा देना पड़ता है। यहाँ भी देखिए इतना ज़्यादा स्ट्रेट है, नहीं चलेगा। यहाँ डाइबैक भी हुआ है। अगर आप इसे ही बढ़ने देंगे प्लांट में, कुछ ना कुछ डाइबैक होता ही रहेगा। तो इन सबको कंट्रोल करते हुए आगे चलना है। ये आगे तक चला गया है दोस्तों, यहाँ तक, और यहाँ से कोई ब्रांच नहीं है। तो इसी चीज़ों को भी ढूंढ ढूंढ के हमें निकालना है और एक बेहतर से बेहतर ब्रांचिंग बनानी है हमारे प्लांट में। तो ये दोस्तों प्रोसेस चलता ही रहता है। ये भी लंबा है, उसको भी। तो ये आपके मैच्योर प्लांट की रिफाइनमेंट का वीडियो हो सकता है, क्योंकि आपका मैच्योर प्लांट में इस तरह की ब्रांचिंग हो जाने के बाद भी डाइबैक आता है, तो फिर वो हमारी गलती है, प्लांट की नहीं, क्योंकि हम उसको ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए वो सब हुआ है। तो इसलिए दोस्तों इस तरह का जो स्पेस बच जाता है, यहाँ से चलेगा, यहाँ से बैलेंस हो रहा है, तो सब कुछ देखना है दोस्तों। ऐसे ही नहीं चलेगा। अगर आपने इस तरह कुछ ब्रांचिंग डेवलप हो गई फिर ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, डाइबैक आता रहेगा दोस्तों। बनी बनाई ब्रांचिंग चली जाती है। आप में एक बार तो हो जाएगा सब, फिर उसको संभालना, मेंटेन करना, ये सब करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये लिविंग आर्ट है, बनता बदलता रहता है। कब क्या बदलाव होगा उसका अनुमान आपको लगाना है। ये सीजनल इफेक्ट का साइन है दोस्तों, कोई ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है। हमने इसमें ट्रीटमेंट भी किया हुआ है, पहले फंगिसाइड भी दिया है। कुछ भी दिखे आपको कि नई नई आने वाली ब्रांच काली पड़ के सूख रही है वगैरह, तो फिर सीधे अटैक कर दीजिए फंगिसाइड से। तो ये प्लांट बहुत ही बेहतरीन तरीके से बड़ा हुआ है, पर उसमें जो इतनी लंबी लंबी ब्रांचिंग है उसको शॉर्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो ये देखिए यहाँ हुआ है डाई। हमने इस तरह कुछ बैलेंस नहीं किया तो कैनोपी वाइड होती रहेगी, प्लांट तो अपना काम करेगा ही, वो अपने हिसाब से सटनी करेगा प्लांट की, यानी अपने हिसाब से वो सब ब्रांचें रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। तब आपको बहुत ही बुरा लगेगा आप लोगों को। देखिए ये भी चली गई है। तो ये सब ना फेस करना पड़े, इसलिए इस तरह का बैक बडिंग कहे कि जो भी कहे, तो बैलेंसिंग तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसे ही प्लांट को डेवलप करके हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जितने मेहनत से हमने डेवलप किया है उतनी ही जल्दी ये डाइबैक भी दिखा देगा, ब्रांचें खो सकता है। तो अगर ब्रांच खोना नहीं चाहते तो ये एडवांस लेसन हो गया है, क्योंकि ऐसा लेसन आपको कहीं नहीं मिलेगा। देख लीजिए यूट्यूब पर भी शायद ही मिले, क्योंकि ये लेवल आगे का है थोड़ा। क्योंकि यहाँ तक ब्रांचिंग अगर आपने करवा ली है तो आप सही ट्रैक पे हैं। इस तरह का आपके पास स्पान वाला ब्रांचिंग स्ट्रक्चर आ चुका है, तो आप सही दिशा में हैं बोनसाई डेवलप करने में। बाकी एक खूंटे में कुछ ब्रांचें निकल आएगी और उसको हम बोनसाई कह देंगे, भले ही दिखता अच्छा हो पर कैरेक्टर नहीं होगा इसमें। तो ये सब चीज़ें आनी ही आनी चाहिए, कैरेक्टर में होना चाहिए पूरी तरह से प्लांट, तभी वो बोनसाई की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह अगर ब्रांचें बढ़ती रही, कैनोपी वाइड होती रही, तो फिर वो प्लांट इतना अच्छा नहीं डिजाइन हो पाएगा दोस्तों। तो इस प्लांट को मैं कहीं ले जा नहीं सकता, इसलिए मैं उसके जगह पे आके ही काम कर रहा हूँ। उसको घुमा भी नहीं पाया हूँ पूरा 180 डिग्री, ये शोर
उसकी ओर कर देना होता है, बट ऐसा भी नहीं कर पाया हूँ, करना पड़ेगा। कोई विजिट करने आया तो उसके साथ में कर लूँगा। उसको पूरा घुमा देना है दोस्तों। तो डिफोलेशन भी हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत बार इस प्लांट का डिफोलेशन नहीं किया हुआ है दोस्तों। तो ये तरीका है दोस्तों प्लांट का सही तरीके से डेवलप करवाने का। ट्रिमिंग तो करना ही करना पड़ेगा दोस्तों, भले ही आपका प्लांट आपको तब अच्छा ना लगे, पर जब नया डेवलपमेंट हो जाएगा तो आप उससे आंखें नहीं हटा पाएंगे दोस्तों। इतना खूबसूरत लगने लगता है प्लांट। तो ऐसे ही बने रहना है। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है, मेरे ख्याल से समझ में आए तो ठीक बात है, क्योंकि आप कौन सी स्टेज पे है इस आर्ट के साथ, उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं दोस्तों। उसके आगे जाके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकता। तो ये सब भी जानना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये देखिए, ये प्लांट को मैंने शुरुआत की थी छोटे से सेपलिंग्स यहाँ रॉक पे ही लगा दिए थे दोस्तों। सब ने कहा कि आपके पास पेंजिन के ऊपर रॉक के ऊपर कोई प्लांट है नहीं, तो मैंने ये लगाया हुआ है और अच्छे से लग भी गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।